ये जो चैप्टर्स है ये पिछले 7 साल के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको सीक्वेंस में दूंगा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की। जेईई मेन और जेईई एडवांस में इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में भी जमीन आसमान का अंतर है। सबसे पहले आपको करना है जीओसी, ठीक ना। जेईई मेन और जेईई एडवांस में इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में भी जमीन आसमान का अंतर है, ठीक है, याद रखना। तो जीओसी के बाद पी ब्लॉक पूरा, मतलब 13 से लेके 18 जो होता है, उसके बाद थर्मो, उसके बाद केमिकल बॉन्डिंग, फिर मेरे भाई ये है कार्बोनल कंपाउंड्स, मतलब जिसको एल्डिहाइड कीटोन्स कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं, फिर आपके पास है केमिकल काइनेटिक्स। तो ये ऑर्डर रहेगा मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स का। अगर आपको और चैप्टर्स चाहिए तो इसके बाद आपको करने का है मेटालर्जी, उसके बाद आपको करना है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, फिर आप कर सकते हो इक्विलिब्रियम। तो ये हमारे पास रहेगा, एंड साथ में मोल कंसेप्ट भी। तो ये आपके पास रहेंगे केमिस्ट्री के सभी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, ठीक है। टॉप 6 मैंने बता दिए हैं, उसके बाद और वेटेज वाले भी बता दिए हैं, लेकिन ऊपर से नीचे जाते हुए वेटेज कम हो रही है, ये आपको दिमाग में रखना है। उसके बाद हम लोग चलते हैं मैथ्स के चैप्टर्स के ऊपर। अब मैथ्स क्या है ना, मैं एक और बारी टिप दूंगा आपको। मैंने एक मेंस वाली वीडियो में भी टिप दी थी, लेकिन एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से मैथ्स में आपको हमेशा जो लैंग्वेज है उसको कन्वर्ट करने आना चाहिए। इंग्लिश जो है ना उसको मैथ्स में कन्वर्ट करने आना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल लिखा है लेट आर वेक्टर बी अ परपेंडिकुलर वेक्टर टू ए वेक्टर। इसका मतलब क्या है कि आर डॉट ए इज इक्वल टू 0 0 0, ठीक है। समझ आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूं। तो बेसिकली अगर आपको मैथ्स फोड़ना है ना तो आपको ना बड़े दिखने वाले क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। बड़े दिखने वाले मतलब जिसमें लैंग्वेज ज्यादा होती है, ठीक है। तो उसमें हर लाइन को पढ़ो, उसका मैथ्स लिखो, ठीक है। हर लाइन पढ़ी मैथ्स लिखा, अगली लाइन पढ़ी उसका मैथ्स लिखा, तभी वो क्वेश्चन आसान बनेगा, और कोई तरीका नहीं है। वरना बहुत से लोग की क्वेश्चन देख के ही बुरी हालत हो जाती है। तो वो भी आपको दिमाग में रखने का है। अब देखिए, सबसे पहले हम लोग करेंगे ट्रिग्नोमेट्री, जिसमें सब है, ठीक है, आइडेंटिटीज, इक्वेशंस, वो सब। उसके बाद अपन करेंगे प्रोबेबिलिटी, फिर एओडी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, एमएनडी, कॉनिक सेक्शंस करने का है, फिर डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो ये हो गए हमारे पास टॉप 6 चैप्टर्स। इसके बाद अगर ये हो जाए तो उसके बाद आप करोगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स, फिर करोगे 3D ज्योमेट्री, जो आपको पता ही इंपॉर्टेंट है, सीक्वेंस एंड सीरीज एंड वेक्टर्स, एग्जांपल भी लिया, ठीक है। तो ये आपके पास रहेगा टॉप 6। टॉप 6 के बाद आप ये भी कर सकते हो, एज सिंपल एज दैट। अब चलते हैं फिजिक्स के ऊपर। अब जिन लोगों ने हमारी मेंस वाली वीडियो भी देखी होगी, 60,000 बच्चा अभी तक वो वीडियो देख चुका है, 60,000, ठीक है, 60,000 यूनिक बच्चा। तो उनको याद होगा मैंने कितना फोकस किया था, मॉडर्न फिजिक्स, मॉडर्न फिजिक्स, मॉडर्न फिजिक्स। यहाँ पे देखिए मॉडर्न फिजिक्स नंबर 1 पे नहीं है, इसलिए बोल रहा हूं कि अगर आपका मेंस अच्छा भी हुआ है तो भी जमीन पे रहिए, बिकॉज यही जो समय है ना जो अभी चल रहा है, यही आपको बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है, ठीक है। बिकॉज अगर आप हवा में उड़ गए तो फिर उड़ जाओगे आप हमेशा के लिए, वो वाली बात है। तो रे ऑप्टिक्स है, एंड कितने टेस्ट देने वो सब भी बताऊंगा मैं, ठीक है, होल्ड रखना, सब बताया जाएगा। उसके बाद थर्मो एंड केटीजी करना है, फिर मॉडर्न फिजिक्स 3rd नंबर पे। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स करने का है, रोटेशन करना है, फिर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर करना है। वो चैप्टर मुझे पसंद नहीं था इसलिए उसको छोटे में लिखा है। उसके बाद आपके पास है यूनिट्स, डायमेंशंस मेरे हिसाब से, एंड एरर, जो बहुत आसान लगेगा सभी को। उसके बाद ऑसिलेशंस एंड वेव्स करने का है। मैग्नेटिज्म, मतलब मैग्नेटिज्म आप पूरा ही मान लो, EMI इसके बाद जो बचता है ये आपके पास रहेगा पूरा का पूरा, ठीक है। तो ये आपके पास है, ढंग से करना है इसको। EMI भी लिख देता हूं, ऑल्दो इसके अंदर ही गिन लेते हैं, लेकिन फिर भी, ठीक है। तो ये सीक्वेंस रहेगा, टॉप 6 के बाद ये करना है। यशस्वी